हेलो फ्रेंड्स, आइए आज के इस वीडियो में हम हिंदी पढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं। आई होप कि आपको हिंदी के स्वर और व्यंजन स्वर की मात्राएं याद होंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम केवल हिंदी पढ़ने का प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें जो भी आपको कठिन शब्द मिलेंगे उनको आपको ध्यान देना है और उनको पढ़ने का प्रयास करना है। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का कहानी है शेर और गिलहरी की कहानी। ठीक है, यहाँ क्या है, शेर और गिलहरी की कहानी। तो आपको मात्रा लगाने आना चाहिए, जैसे कि अ से लेकर के आ के बीच मात्राएं होता है उनको लगाना आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मात्रा कैसे लगाते हैं, जैसे माना कि यहाँ क है तो इसमें अगर ए की मात्रा लगाएं तो इसे के पढ़ेंगे, ए की मात्रा लगाएं तो कै, और ओ की मात्रा लगाएं तो को पढ़ेंगे, औ की मात्रा लगाएं तो कौ पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसी तरह से जिस भी स्वर का मात्रा लगाते हैं तो उसका उच्चारण वैसे ही होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये आता होगा। तो चलिए इस वीडियो में हम केवल पढ़ने का अभ्यास करते हैं। तो यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं, ये गिलहरी है और ये शेर है। ठीक है, तो देखिए, बहुत समय पहले की बात है। घने जंगल में एक छोटी सी नटखट गिलहरी रहती थी। जंगल के सभी जानवर उसे प्यार से चुलबुली कहते थे। चुलबुली हमेशा खुश रहती और शाखाओं पर उछल कूद कर अपना समय बिताती। लेकिन जंगल के राजा शेर गर्जन को चुलबुली की यह चंचलता पसंद नहीं थी। एक दिन गर्जन ने चुलबुली को एक बड़ा सबक सिखाने का निश्चय किया। तो यहाँ देखिए, निश्चय ये कैसे बना है, ये सिंपल सा नी है, इसके बाद यहाँ पे आधा श है। ठीक है, शलगम वाला श, इसके बाद च और य। ठीक है, निश्चय, तो इसे निश्चय पढ़ेंगे। देखिए, ये ऐसा है। ठीक है, निश्चय, ये निश्चय है और ये भी निश्चय है, लेकिन ये इसे इस तरह से लिखा गया है। निश्चय किया। जब चुलबुली अपने पसंदीदा पेड़ पर खेल रही थी, गर्जन ने धीरे से उसके पास पहुंचकर गरज कर कहा, चुलबुली, तुम्हारी यह चपलता मुझे परेशान करती है। आज से तुम इस जंगल में नहीं खेल सकोगी। और यहाँ पे एक शब्द है गर्जन, तो इसको देखिए, ये ऊपर में र की मात्रा लगा है, वो आधा र है। ठीक है, तो उसको ज में लगा है तो ज से पहले पढ़ना है, यानी ग के बाद, तो इसे गर्जन पढ़ेंगे। और यहाँ देखिए, चुलबुली डर गई, यहाँ नीचे देखिए। ठीक है, चुलबुली डर गई, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाकर, इसे देखिए, अब हिम्मत, इसे हिम्मत नहीं पढ़ना है, हिम्मत पढ़ना है एक ही बार में। ठीक है, हिम्मत जुटाकर शेर से कहा, महाराज, खेलना मेरी प्रकृति है। देखिए, अब प्रकृति, इसको भी ध्यान दीजिए, ये प्र है, प में र की मात्रा लगा है, इसका मतलब यहाँ पे आधा प है और र है। ठीक है, ऐसे प्र है और क में लगा है री की मात्रा, तो इसे पढ़ेंगे क्री। क्या पढ़ेंगे? क्री, प्रकृति। ठीक है, जैसे क है, इसमें री की मात्रा इस तरह से लगा है। अब ती की मात्रा इसमें ती है। ठीक है, और ती, प्रकृति है और मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ जिससे आप मुझे माफ़ कर दें और मैं फिर से खेल सकूँ? गर्जन ने चुलबुली की यह बात सुनी और सोचा कि इस छोटे से जानवर से क्या मदद की उम्मीद की जा सकती है। फिर भी उसने सोचा और चुलबुली से कहा, ठीक है, अगर तुम मेरी मदद कर सको तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। मेरे पंजे में कुछ दिनों से कांटा चुभा है और मैं उसे निकाल नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, शेर बोलता है, मेरे पंजे में कुछ दिन से कांटा चुभा है और मैं उसे निकाल नहीं पा रहा हूँ। चुलबुली ने बिना देरी किए गर्जन के पंजे के पास जाकर धीरे से कांटे को निकाल दिया। ठीक है, गर्जन मतलब शेर। ठीक है, तो शेर के पास जाकर धीरे से कांटे को निकाल दिया। गर्जन के दर्द से राहत मिली। यहाँ पे इसे
गर्जन को होना चाहिए, ठीक है। यहाँ के लिखा है, उसको यहाँ ऐसे को होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ लिखा है, ठीक है। तो गर्जन को दर्द से राहत मिली और वह चुलबुली का बहुत आभारी हुआ। उसने न केवल चुलबुली को माफ़ किया बल्कि उसे जंगल की सबसे अच्छी दोस्त भी घोषित किया। और यहाँ देखिए, समय बीतने के साथ गर्जन और चुलबुली सभी जानवरों के लिए दोस्ती और साहस की मिसाल बन गए। चुलबुली ने यह सिखाया कि कोई भी कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसकी मदद का मूल्य कभी कम नहीं होता, ठीक है। तो ये कहानी आज का रहा। तो इस कहानी में हमको सीखने को मिला कि शेर जो है गिलहरी को समझ रहा था कि ये मेरा क्या मदद कर सकता है, इससे मैं क्या उम्मीद करूँगा, ठीक है। लेकिन वो किसी तरह से उससे कुछ उम्मीद लगाया और बोला कि मेरे पैरों में या मेरे पंजे में कांटे चुभ गए हैं, उन्हें निकालो, ठीक है। लेकिन वो धीरे से उस शेर के पंजे के कांटों को निकाल देती है, ठीक है, और उसे वह सबसे अच्छा दोस्त घोषित करता है, ठीक है। तो इस कहानी में हमें यही सीखने को मिलता है, चाहे कोई व्यक्ति छोटा हो या बड़ा, हमें उसे कभी कम उम्मीद नहीं करना चाहिए, ठीक है। सभी एक दिन किसी न किसी तरह से हमारा काम आ सकता है। तो इस कहानी में हमें यही सीखने को मिलता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली किसी वीडियो पर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, टेक केयर एंड गुड बाय। पढ़ाई करते रहिएगा।